प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड के बारे में। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको कई सारी नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो अगर ये आप 25 से 30 मिनट के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको कई सारी रिएक्शन मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की बात की जाए, एल्डिहाइड क्या होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में जानना, फिर इसकी हमें बनाने की विधियां, फिर इसके रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ना है। सबसे पहले एल्डिहाइड की बात की जाए, एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड अगर किसी भी क्रियात्मक यौगिक में CO मतलब कार्बोनिल समूह पाया जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा एल्डिहाइड। कहने का मतलब जो एल्डिहाइड होता है उसमें हमारा पाया जाता है कार्बोनिल समूह। तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह क्या होता है, ये होता है CO। CO जो होता है ये होता है हमारा कार्बोनिल समूह, ये होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, एल्डिहाइड में पाया जाता है CHO समूह, CHO समूह। इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन लेंगे, कार्बन के साथ में ये CO और यहाँ से ऊपर से इस तरह भी इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया एल्डिहाइड समूह। अगर किसी यौगिक में एल्डिहाइड समूह मतलब CHO पाया जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा एल्डिहाइड। इसके साथ में जहाँ पे ये कमी है, ये कमी पूरा करता है हमारा एल्किल मूलक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा RCHO। ये इसका सामान्य सूत्र, तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र यहाँ से हम RCHO कह सकते हैं। ये RCHO इसका सामान्य सूत्र है। अब अगर R का अगर हम मान रखें, R का मान है CH3 मतलब मेथिल ग्रुप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये CH3 यहाँ से CHO हो जाएगा। अगर आप R का मान और आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको CH3 CH2 और CHO, ये भी यहाँ से आसानी से हो जाएगा। ये तो इसका नामकरण हुआ। अगर और आगे बढ़ना चाहे तो हम इसको कितना में चाहे CH2 की संख्या को हम बढ़ाते चले जाएंगे और हमारा एल्डिहाइड बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं अगला CH3 CH2 CH2 इसके साथ में यहाँ से CH, ये भी हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये हो गई एल्डिहाइड का सामान्य परिचय। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसका नाम के बारे में जान लिया जाए, क्योंकि अब अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई प्री बोर्ड की, उनमें देखा गया है, ये बोर्ड के पिछले साल में देखा गया है कि अभी तक क्या था कि 12 की केमिस्ट्री में हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंडों मतलब यौगिकों का ही नामकरण पूछता था, लेकिन अब वो कार्बनिक यौगिकों का भी नाम कहीं ना कहीं पूछ लेता है एक नंबर में बहुविकल्प में। तो यहाँ पर थोड़ा नाम क्यों ना पढ़ लें, हमारा 1-2 नंबर यहाँ से भी बन जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले ये याद रखिए कि जो CHO होता है, CHO समूह के लिए लगाते हैं अल, CHO समूह के लिए लगाते हैं अल। बाकी एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एक, प्रो, ब्यूट, पेंट, ऐसे करके 1 से 10 तक हमको पता है, पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर CHO के लिए लगाते हैं अल। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले अगर हम लिख लिया जाए यहाँ पर CH3 और CHO, CH3 CHO अगर लिख लिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ से इसका नाम हमारा हो जाएगा यहाँ से CH3 CHO, यहाँ से CH3 CHO इसका नाम। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं CHO को अल के रूप में जोड़ देते हैं और एक कार्बन इस कार्बन को मेथेन ग्रुप में जोड़ते हैं, वो लिख देते हैं मेथेनल। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखने बात ये है कि जो कार्बन होता है इसको हम कार्बन की संख्या के आधार पर तो गिनेंगे, इसके साथ में अल के रूप में भी गिनेंगे। मतलब CHO को अल भी लगाएंगे और इस कार्बन को मतलब 2 कार्बन भी यहाँ पर
गिनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की है कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे कितने, एक और दो, दो कार्बन के लिए साधारण आईपीएससी नाम में लगाते हैं, इन यौगिक को हम आईपीएससी नाम पढ़ रहे हैं। अगर दो कार्बन के लिए लगाते हैं एक, तो ये हो जाएगा यहाँ से सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यहाँ हो जाएगा एथेन, एथेन। इसके साथ में अगर देखा जाए सीएचओ के लिए, तो सीएचओ के लिए लगाते हैं अल, तो ये पूरा मिलाकर हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल, इस यौगिक का नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसके बाद यहाँ पर अगर हम और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कार्बन की संख्या, तो CH3, CH2 और CH2। तो यहाँ पर कार्बन की बात किया तो कितने कार्बन है यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ ध्यान से जरूर देखते रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अब तक कुछ नहीं पढ़े, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से कितने कार्बन, तीन, तीन के लिए हम लगाते हैं, एक कार्बन के लिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, एक कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ, दो कार्बन के लिए लगाते हैं यहाँ पर एथ, तीन कार्बन के लिए लगाते हैं प्रो, चार कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट, पांच कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट। ये हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर 6 कार्बन की बात की जाए, तो अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसके लिए लगाते हैं यहाँ से हेक्स लगाते हैं। कार्बन की संख्या अगर कहीं पर 7 है तो उसके लिए हेप्ट लगाते हैं। कार्बन की संख्या कहीं पर 8 है तो उसके लिए लगाते हैं आप लगाते हैं। ये हो गया 8। कार्बन की संख्या अगर कहीं पर 9 दिखाई पड़े हमको तो उसके लिए हम लगाएंगे 9। अगर कार्बन की संख्या कहीं पर 10 दिखाएगी तो उसके लिए हम लगाएंगे डेक लगाएंगे। ये सब जो बात चल रही है ये चल रही है आईपीएससी नाम की। तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए चाहिए, यहाँ पर IUPAC नेम के बारे में, आईपीएससी नेम की यहाँ पर बात चल रही है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, कार्बन यहाँ पर तीन, तीन कार्बन के लिए लगाते हैं ना प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप। और साधारण नाम में सॉरी आईपीएससी नाम में 3 कार्बन के लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड में तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। सीएचओ के लिए लगाएंगे यहाँ पर हम अल, तो प्रोपेन प्लस अल, तो प्रोपेन प्लस अल लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसके साथ में अगर और आगे हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। यहाँ से ये इस तरीके से, यहाँ से कार्बन संख्या और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से CH2, ये CH2 और यहाँ से CH2, फिर यहाँ से CH2। अब यहाँ पर हम इसको और तोड़कर नहीं लिखते, यहाँ पर हम, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, CHO लगा तो इसके लिए अल हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, यहाँ से हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल। एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि एल्डिहाइड का जो सबसे सरल एल्डिहाइड होता है, सबसे सरल एल्डिहाइड वो होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सबसे सरल या फॉर्मल्डिहाइड सबसे सरल एल्डिहाइड होता है, या इसको प्राथमिक भी कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड सबसे सरल एल्डिहाइड होता है, सरल एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, सरल एल्डिहाइड होता है। तो इसकी सूत्र भी हमें पता होना चाहिए, इसका सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है RCHO, सॉरी इसका सूत्र होता है HCHO, ये होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर ध्यान रखने बात ये है, ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर जो सबसे सरल एल्डिहाइड होता है इसमें एल्किल मूलक नहीं जुड़ा होता है। यहाँ पर आप बाकी में देखेंगे कि यहाँ पर CHO के साथ में R जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये होगा इसका सामान्य परिचय। आइए हम इसके बनाने की विधियों के बारे में एक एक कर पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने चल रहे हैं, आपका समय खराब ना हो इसके लिए मैंने यहाँ
एल्कोहल से एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा, मतलब एल्डिहाइड को हम एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब किसी चीज के साथ में, जब कोई भी यौगिक को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराई जाती है तो कहलाता है ऑक्सीकरण। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, अपचयन। अपचयन क्या होता है, जब किसी चीज को अपचयन कराया जाता है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ में उसकी क्रिया कराई जाती है तो उसे कहते हैं हम अपचयन। लेकिन यहाँ पर लिखा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एल्कोहल का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। एल्कोहल का फार्मूला होता है हमारा ROH होता है, ROH होता है एल्कोहल का फार्मूला। ये एल्कोहल का यहाँ पर फार्मूला हमको रिएक्शन से बनाना है। यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RCH2 और यहाँ से OH। ये हो गया एल्कोहल। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण कराएं तो यहाँ पर हम ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पर हम इस प्रकार से ले लेंगे। इसके बाद हम इसकी अभिक्रिया यहाँ पर कराएं। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराने के लिए यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति भी लेंगे। जैसे आप एक चीज का नाम सुने होंगे, एक पढ़े होंगे, जैसे होता है हमारा K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसी प्रकार के यहाँ से और होता है Na2Cr2O7, ये सोडियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उपस्थिति लेंगे किसकी, सोडियम Na2Cr2O7 की। इसके साथ में यहाँ पर हम लेंगे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने R को लिया है तो यहाँ पर हमारा RCHO बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा RCHO। जब RCHO बनता आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से हमने ये R और यहाँ से C, यहाँ से OH लिया। इसके साथ में हम यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे क्या है H2 और यहाँ से O, ये हमारा बन जाएगा H2O। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर हमारा H2 मतलब जल भी यहाँ पर हमारा बनेगा। तो ये हो गया हमारा जल। तो अब इसके अगर थ्योरी लिखना चाहें, थ्योरी मीन्स मतलब मेरा कि लैंग्वेज आप कैसा लिखना चाहें, क्योंकि आप अगर पेपर में लैंग्वेज को लिख कर आएंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसकी लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एक रिएक्शन और कर लीजिए आप यहाँ पर। जैसे R का एक पूरा मान रख दिया, R का मान अगर हम यहाँ रख दें CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से OH प्लस यहाँ से ऑक्सीकरण, अगर सेम प्रोसेस ऊपर वाली रिएक्शन लिखेंगे एज इट इज। इसके साथ में यहाँ पर हम अपना Na2Cr2O7 को भी यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हम H2SO4 को यहाँ पर लिख देंगे, H2SO4 को। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इस बार हमारा बनेगा यहाँ से CH3 और यहाँ से CHO बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा हमारा CH3 और CHO बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा। इसके साथ यहाँ से देखेंगे जो यहाँ से हमारा H2 यहाँ से O, ये हमारा निकल जाएगा H2O। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या H2O। H2O का मतलब होता है जल, यहाँ से हमारा जल बन गया। क्या बन गया, जल। ये हमारा एल्डिहाइड, अगर आप कहना चाहें तो इसको मेथिल एल्डिहाइड कह सकते हैं। अगर और आप इसको अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर इसकी संरचना और बढ़ाना चाहें कार्बन की, तो संरचना और बढ़ाना चाहेंगे कार्बन की, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा CH3 और CH2, यहाँ से CH2 और OH प्लस यहाँ से ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पे लेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या Na2Cr2O7। इसके साथ में यहाँ से लेंगे हम H2SO4,
इन सारी की रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा, इस बार बनेगा CH3CH2 और CHO बन जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ से बन जाएगा हमारा CH3CH2 और CHO बन जाएगा यहाँ से हमारा। इसके साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा ये CH3CH2 और यहाँ से C और ये OH निकल गया, यहाँ से बन गया, यहाँ से CH2 और ये मिलाकर यहाँ से हमारा क्या बना है, इस बार यहाँ से हमारा बना क्या, ये जल। इस बार क्या, हर बार ये बनता है यहाँ पर, ये हमारा जल बन गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एस्टल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या आपको इसको कितने कार्बन है, 1 2 और 3 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, तो ये प्रोपेनॉल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब प्राथमिक एल्कोहल की एल्कोहल की लिख लीजिए आप प्राथमिक की, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते, मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया भी है एल्कोहल चैप्टर बहुत अच्छे से, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये हमारा CH2 हो गया, तो ये हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन जुड़ा, मतलब इस कार्बन से जुड़ा, अगर इससे एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, ये हाइड्रॉक्सिल समूह इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक, तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। इसी तरह के द्वितीयक एल्कोहल भी होता है, तृतीयक। अगर आप बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। जब प्राथमिक एल्कोहल का हल्का ऑक्सीकरण अगर उपस्थिति आप लिख देंगे तो ये लैंग्वेज बड़ी हो जाएगी, आपको लिखने में आसानी रहेगी। और एक ये भी एक आपका कंटेंट बड़ा होगा, आपके जो पेज भरने की समस्या आती है तो थोड़ा सा वहाँ से अच्छा लगेगा, पूरी बात एग्जाम में अच्छे से समझ जाएगा सामने कॉपी चेक करने वाला। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता, एल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हो गई हमारी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड को कैसे बनाया जाए। आइए हम अगली रिएक्शन यहाँ से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने हेडिंग लगा रखी है कि एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी प्राथमिक एल्कोहल से होगी, तो प्राथमिक एल्कोहल यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये CH2 और यहाँ से OH, ये हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हमारा बन जाएगा R और ये यहाँ से CHO, CHO। इसके साथ में यहाँ से जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब H2 निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये H2, क्या हो जाएगा H2। अगर R का मान यहाँ पर हम रखना चाहें तो R का मान हम यहाँ क्या रख सकते हैं, CH3 CH2 और OH, ये यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो मान रखेंगे इसका, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से CH3 और CH2
यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। यहाँ पर जब प्राथमिक जब प्राथमिक जब प्राथमिक प्राथमिक कभी हार्ड निकल कर आते हैं तो अल्टरनेट काफी। अगली जैसे तो हम बढ़ते हैं अम्ल क्लोराइडों से। अम्ल क्लोराइडों की अपचयन से, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि ऑक्सीकरण। अब आप समझ लीजिए अपचयन किसे कहते हैं। जब किसी भी यौगिक को हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करके कोई अन्य यौगिक बनता है, तो उसे हम कहते हैं अपचयन। और यहाँ पर है अम्ल क्लोराइडों का। अम्ल क्लोराइडों की बात की यहाँ पर, तो सबसे पहले अम्ल क्लोराइडो यहाँ पर हम लेंगे एक यौगिक, यहाँ से RCOCl, ये हो गया अम्ल क्लोराइड। इसका जो अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन से अपक्रिया। तो यहाँ पर हम जब कराएंगे हाइड्रोजन से क्रिया, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा आइए हम देखते हैं। देखते क्या है, यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही हमारा बनेगा। तो यहाँ से R और यहाँ से ये CHO, तो यहाँ से हो जाएगा RCHO, ये RCHO बन जाएगा इसके साथ में। यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ से Cl है, यहाँ से H है, तो HCl भी यहाँ से बन सकता है। तो हम HCl अगर यहाँ पर बना लें तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या? HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ से हमारा आप देख लीजिए, यहाँ से R था, यहाँ से C और यहाँ से ये RCO और यहाँ से H, ये RCHO यहाँ से हमारा बन गया। इसके साथ में यहाँ पर हमारा Cl बचा था और यहाँ से H और यहाँ से Cl। लेकिन देखने में आ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे हमारे? एक हाइड्रोजन, मतलब सॉरी यहाँ पर हमारे कितने हाइड्रोजन थे? एक। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पर इस तरफ दो है लेकिन इस तरफ ये दो नहीं हुए। तो अपक्रिया को संतुलित कराने के लिए यहाँ पर हम करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ पर भी हमारे 2 हो गए। इसके साथ में यहाँ पर हम R का अगर मान रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं CH3COCl। अगर इसका ऑक्सीकरण हम कराएं, सॉरी अपचयन कराएं इसका, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम ये H इस प्रकार से यहाँ पर और 2 से एजिटिव गुणा कर देंगे यहाँ पर। ये आगे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारा CH3 और यहाँ से ये CHO बन जाएगा। यहाँ से जो ये Cl था यहाँ हमारा, यहाँ ये हमारा HCl यहाँ पर ना बन जाएगा, ये HCl यहाँ से बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब अम्ल क्लोराइडों का अपचयन कराया जाता है, अम्ल क्लोराइडों का, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जब अम्ल क्लोराइडों का अपचयन कराया जाता है